गोवर्धन, किसका वर्धन? गाय का। गो मतलब गाय, गाय का वर्धन भगवान करते हैं। आजकल हम लोग गाय की सेवा करना भूल गए, गाय का आदर करना भूल गए, गाय की सेवा शुश्रूषा करना भूल गए। आजकल बदलता हुआ दौर, बदलता हुआ समय, जो पुराना भारत था जिस के लिए भगवान अवतार लेते थे। अच्छा बताओ, भगवान का जब भी अवतार होता था किसके लिए अवतार होता था? विप्र, धेनु, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत हित, भक्तों के हित के लिए, गाय के हित के लिए, संतों के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? जब गाय पर अत्याचार बढ़ता है। विप्रधेनु, दूसरे नंबर पे गाय, गाय को रखा है। गाय पर जब अत्याचार होता है तब भगवान रोते हैं। कष्ट होता है भगवान को कि मेरी गाय परेशान है। भगवान गैया चराते हैं, नाम पड़ा गोपाल। गोवर्धन क्यों उठाए? कि इस गोवर्धन की तलहटी पर हमारी गैया घास खाती है। जहां गाय को पेट भर भोजन मिल जाए वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए। भगवान ने उस जगह को अपने हाथ में लिया जिस जगह पर गौ माता चरती है, विचरण करती है। और आजकल गौचर भूमि, आपको पता है गांव गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि होती है। आप जानते हैं इन बातों को? सरकार के खसरा में, सरकार के कागज में गौचर भूमि मेंशन होती है। क्या भूमि? हर गांव में ये भूमि होती है। आजकल लोग क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो जितनी गाय की भूमि थी लोगों ने कब्जा कर लिया। आज के 50 साल पहले तक आपने देखा होगा, मैंने तो अभी तक देखा है 20 साल पहले तक, 10 साल पहले तक हमारे गांव में भी पहले गायों के लिए बहुत जगह हुआ करती थी। ऊंची जगह है तो गाय की गौचर हो गई, नदी के किनारे का जो टिप्पा था वो गाय का। एक सैर होती थी पगडंडी। गांव में ना एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था। उस रास्ते के बहुत दूर तक चारों तरफ भूमि होती थी, वो सरकारी भूमि होती थी। तो अब किसानों ने क्या किया, जो सैर होती थी वो ना बगल के किसानों ने खोद खोद के पूरी जगह खत्म कर दी और गौचर भूमि पे कब्जा कर लिया। इसलिए तो अब गाय सड़कों में बैठने लग गई। जब गाय की बैठने की जगह ही आप छीन लोगे तो गाय तो सड़क पर बैठेगी। ट्रक वाला आता है, गाय पे धक्का मारता, हाथ पांव टूट जाते हैं, तड़प के मर जाती है। या कोई कसाई आता है, भर के ले जाता है, बूचड़ खानों में काट देता है। पहले घर घर, पहले हर गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि थी। शास्त्र कहते हैं कि गौचर भूमि पे कब्जा करने वाले की पीढ़ी, सारी पीढ़ी नरकगामी हो जाती है कि पापी तूने गाय की भूमि पे कब्जा कर लिया। जो गाय की गौचर भूमि पर कब्जा करता है उसकी तमाम पीढ़ियां नरकगामी हो जाती हैं। इसलिए कभी गाय की भूमि पर कब्जा ना करना। गाय की भूमि होती है, पता है ना आपको, सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि के नाम से मेंशन है, हर जगह होती है। आप कितने लोग इस बात को जानते हैं कि गांव में गौचर भूमि हुआ करती थी, हुआ करती है? कितने लोग जानते हैं? है ना? पहले हर गांव में गौचर भूमि होती थी, अब सब कब्जा हो गई। सरकार को चाहिए कि उस भूमि को फिर कब्जा मुक्त करा के और वो गाय को दे देना चाहिए। वहां गाय बैठे, वहां गाय खाए, उसी पे गाय रहे। फुटपाथ पे क्यों घूमे? अब गाय को चरने की जगह ही तो नहीं बची, कहां चरे, कहां जाए?
इसलिए भगवान गौचर भूमि गोवर्धन पर्वत क्या था, वहां उस पर्वत पे गैया चरती थी। तो भगवान कहते हैं जिस पर गाय चरती उस भूमि को मैं अपने हाथ पर उठा रहा हूं कि देखो आप लोग भी उस भूमि को बचाए रखना। ये बचाने का मैसेज था कि उस भूमि को बचाए रखना। भाई भूमि बचेगी तो गाय बचेगी। भूमि ही नहीं है गाय के लिए तो फिर गाय कौन रखेगा। गाय खरीदने के पहले तो ये व्यवस्था होती है ना कि चारा कहां से आएगा, भूसा कहां से आएगा। इसलिए भगवान तो गाय की सेवा करके नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप में से कोई यदि मेरी बात सुन रहा है और आपने भी गाय की भूमि पर कब्जा किया है तो गौचर भूमि पर कब्जा ना करिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्योंकि उस भूमि पर यदि आपने कब्जा किया तो गौ माता के उस जो गाय मरती है सड़क पे तो उसका श्राप तो निकलता ही होगा ना, बद्दुआएं गाय भी बोलती होगी। बताओ हम बैठे हैं सड़क में, हमारी जगह पहले तो तुमने कब्जा कर ली और गाड़ी और चढ़ा देते हो गाय पे, तो गाय नाराज हो जाएगी, फिर बहुत नुकसान होगा। गाय जब कृपा हटा लेती है तो वंश बढ़ना भूल जाता है, अर्थात वंश नहीं बढ़ता, फिर नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए पहली रोटी गाय को निकालने का विधान है। किसी की कृपा हो ना हो, हम पर गौ माता की कृपा होनी चाहिए। भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं दिलीप। क्या नाम था? राजा दिलीप के कोई संतान नहीं हो रही थी, बड़े परेशान भये। तब वशिष्ठ जी से कहा कि संतान नहीं हो रही, क्या करें? बोले आप पर गौ माता की कृपा नहीं है, आपने गाय का अपमान किया है, गाय का अनादर किया है दिलीप, इसलिए तुम्हारे वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारी संतान नहीं हो रही है। क्या करें महाराज? भगवान गुरुजी ने कहा ये नंदिनी है, नंदिनी नाम की गाय, बोले इसकी सेवा करो। जब नंदिनी नाम की गाय को वो राजा दिलीप, भगवान राम के पूर्वज, जब दिलीप राजा ने सेवा करी और सेवा करके गाय को प्रसन्न किया तो गौ माता ने आशीर्वाद दिया कि राजन अब तुम्हारे संतान होगी। और राजा दिलीप के यहाँ गौ माता की कृपा से राजा रघु नाम के बेटा प्रकट हुए, उनके यहाँ बेटा हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। राजा दिलीप के बेटा कौन हुए? रघु। रघु के नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये वही रघु हैं जो गाय की कृपा से भये हैं। तो भगवान राम का भी वंश गाय की कृपा से बढ़ता है, तो आपका भी वंश गौ माता की कृपा से बढ़ेगा। इसलिए जिसके संतान नहीं है वो गाय की खूब सेवा करें, प्रेम पूर्वक गौ माता की सेवा करें। भारत देखो, कुछ बातें मैं बताता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। भागवत जी में लिखा है कि भरत जी 14 साल तक क्या खाए। अब लोग गाय के बारे में जानते नहीं तो मजाक उड़ाते हैं, गाय की महिमा समझते नहीं तो मजाक उड़ाते हैं। 14 साल तक भरत जी क्या खाए? भागवत जी में लिखा है, नवम स्कंध में भागवत जी में लिखा है कि भरत जी 14 साल तक गौ माता के गौमूत्र में जौ को पकाकर जौ का दलिया खाया। गौमूत्र में पकाते थे दलिया और वो भोग लगा करके खाते थे। भरत जी के बारे में लिखा है ऐसा। अब ये बात हम बोलें तो आज के बुद्धिजीवी जो कुत्ता से मुंह चटवाते हैं वो हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अब लोगों को कैसे बताएं कि ये परंपरा रही है, गौमूत्र सामान्य नहीं है। आज तुम साइंस की 4 बुक पढ़ने लग गए तो शास्त्रों को नकारने लग गए, यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। दुनिया ने शास्त्रों को समझा और सीखा तो आज दुनिया टेक्नोलॉजी में तुमसे आगे निकल गई, क्योंकि उन्होंने वेदों का पुराणों का सम्मान किया है।
भारतीय बातों का सम्मान किया, तुम भारत के होकर भारत की बातों को स्वीकार नहीं करते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो आज इन बातों को सुनने वाले भी कम हैं और समझने वाले भी कम हैं। अब दुनिया में देखिए कि बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं लोग। आपको पता है बिल्ली को एक कॉफी का फल खवाया जाता है और फिर जब उसका पॉटी से निकलती है तो उसको पीस करके लोग उसकी कॉफी पीते हैं बड़े चाव से। बिल्ली का गू खाने में शर्म नहीं आएगी इन्हें, पर गौमूत्र पीने में, पंचगव्य पीने में इन्हें नाक से कोड़ते हैं और शर्म आती है। आपका वंश यदि नहीं बढ़ रहा है, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है आपने, सब डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब नहीं हो सकता कुछ, और मैं कहता हूं कि आप गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित ही जो डॉक्टर मना कर देते हैं जिस कार्य के लिए, यदि गाय की और भगवान की कृपा होए तो सब कुछ हो सकता है।